सितंबर महीना खास है। लाखों लोगों का हौसला होता है एक लीडर। लाखों लोग उसको देख के ड्रीम लेते हैं कि तेरी वजह से मैं फुल टाइमर हूं, मैंने तेरा सेमिनार देखा था, मैंने तेरी ट्रेनिंग देखी थी, आज मैं तेरी वजह से फुल टाइम हूं। और अगर उस व्यक्ति को आपने कामयाब नहीं किया तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। इस इमोशंस के साथ आपको काम करने की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं? ये अपना अपना करने से बात बनने वाली नहीं है। मैं कौन करता है? तो क्या चलता है उसकी गर्दन पे, है ना? बकरीद हो जाती है उसकी, मैं कर। तो यहाँ मैं यहाँ में क्या करना है? एक रूपता के साथ काम करना है, पूरी टीम को जिताने के लिए काम करना है। डेल कार्नेगी बोलते हैं, अगर इंसान का दिमाग जो चीज सोच सकता है, जिस पे यकीन कर सकता है, वो उसे अचीव भी कर सकता है। क्या आप सोच पा रहे हैं अपने लक्ष्य के बारे में? क्या आपको आपकी पिन नजर आती है? क्या आपको ट्रॉफी नजर आती है? क्या आपको जो ताने मारते हैं उनकी बोलती बंद करती हुई तस्वीर नजर आती है, जो ये बोलते हैं कि तुझसे नहीं होगा? हेलो, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जब दुनिया कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे से कमजोर लोग कर गए, मेरे से कम पढ़े लिखे लोग कर गए, मेरे से कम प्रोफाइल वाले लोग कर गए, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये अपने आप से बात करनी होती है। आप करते हैं बात? कितने लोग हैं जो अपने बात करते हैं? लीडर सेल्फ टॉक बहुत करता है, वो अपने आप से बहुत बात करता है। और जो लीडर नहीं होता किससे बात करता है? गुरुजी बचाओ। है टीम से कहता है, कुछ करता है, पर लीडर अपने आप से बहुत बात करता है। अपने आप को, दिनेश मोहन जी बोलते थे, कन्विंस योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले किसको कन्विंस करना है? और लोग दुनिया को कन्विंस करने लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, और अंदर हिल रहा है, अंदर हिल रहा है। उससे कह रहा है तू फुल टाइम आ जा, और अंदर हिल रहा है। पहले किसका ठीक करना पड़ेगा? खुद का। क्या आप तैयार हैं? कमजोर लोग जब टाइम आएगा तब आपको भागते नजर आएंगे, और मजबूत लोग जब टाइम आएगा तो अंगद की तरह हटते नजर आएंगे कि मैं हूं, मैं नहीं हिलने वाला आपसे। ये छटनी हो जाती है इस टारगेट मंथ में। जिन लोगों के साथ आप लगे हुए थे और जो आपसे झूठे वादे करते थे, इस टारगेट मंथ में औकात पता चलती है कितने पानी में है। यस नो? कितनों को लग रही है पता? कईयों ने तुमसे झूठे वादे किए थे 1 तारीख को पक्का, वो फोन नहीं उठा रहा तुम्हारा। हेलो, अलग 2 डायरी बनानी पड़ेंगी। 2 डायरी। टाइम वेस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम। उन लोगों के साथ समय खराब ना करें जो मूड में नहीं है, जिन्हें कहीं नहीं जाना। उन लोगों को छांट लें जो मूड में है। मेरा फिरोजाबाद प्रोग्राम था, एक बंदा आता है आजमगढ़ से, और मैंने वहां बोला कि हर मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। तो आप हैरान रह जाओगे, वो आगरा आ गया। मेरा सुबह फिरोजाबाद था, शाम को आगरा था, आगरा आ गया। मैंने कहा भाई साहब लग तो जान पहचान नजर आए। अगले दिन मैनपुरी मिला मेरे को। मैं बोला मैं पीछे ही कर रहा है बिल्कुल। तो मैंने लास्ट में पूछ लिया, मैंने कहा इरादे क्या है? कहता आपने तो कहा था हर मीटिंग अटेंड कर। ओ भाई साहब, मैंने कहा था मीटिंग अटेंड करे, पर जो मीटिंग में बताया गया, वो जो मैं 3 मीटिंगों में बता चुका हूं ना, वो जाके काम कर लो। हेलो, तो इतने भी आज्ञाकारी ठीक नहीं सर। मैं भिंड में था, वहां एक व्यक्ति आए, विनोद जोशी जी नाम था, गवर्नमेंट टीचर। मीटिंग में बैठे, उन्हें कोई 2 साल से बुला रहा था, और हो सकता है वो मेरा नंबर आएगा तभी आएगा, कोई होता है ना कुछ, आप आओगे तो ही आएंगे जी। तो मेरा नाम लेके ले आया होगा कि सर आप आ रहे हो तो आ जाओ। आ गया वो। आने के बाद बैठ गया। बैठने के बाद मेरे को बता दिया कि ये है, इसका ऑपरेशन करना है। मुझे कोई बता देता है तो मैं उसको टारगेट ही कर लेता हूँ। मैंने 2-4 बात हाथ मिला के पूछ ली उनसे। उसने बोला बाहर निकलते मेरे को ज्वाइन करना है सर। मैंने कहा 2000 रुपए का राशन दो। बोला और बड़ा बताओ। मैंने कहा 10,000 की डिस्प्ले बोल लो। बोला और बड़ा बताओ। मैंने कहा 10,000 का बाजार ले ले, 10 लाख का बाजार ले ले। कहता दिलवाओ। अब ऐसे लोग आ रहे हैं, मतलब कहाँ तो 2 साल से 2000 का सामान नहीं खरीद रहा, और कहाँ आते ही कहता है 10 लाख का दिलवाओ सर, जमीन भी है और पैसा भी है।
अब इस तरह के लोग उतरने शुरू हुए, अब उस तरह का माहौल बन गया है। हमें बताया गया था कि 2025 में ये बिजनेस 64,500 करोड़ का होगा। कितने का? 64,500 करोड़ का। हमने यकीन कर लिया था, क्योंकि जब हम आए थे तो इसका बिजनेस था लगभग 8,000 करोड़ का। डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा से ज्यादा 8,000 करोड़ का बिजनेस करती थी सारी कंपनियां मिला के। ये इंडिया की बात बता रहा हूं मैं, बाहर की नहीं है। बाहर का बहुत बड़ा है, जितनी सारी इंडस्ट्रियां मिला लो उससे ज्यादा पैसा बांटती है ये इंडस्ट्री। अभी एक वीडियो आई है, जगदीश जी ने डाली, उसमें डेटा दिया उसने, तो हमें बताया गया 64,500 करोड़ का बिजनेस होगा डायरेक्ट सेलिंग का। तो हमने यकीन कर लिया और हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था इसका। बैठ के इंतजार नहीं किया, काम करके इंतजार किया, टीम बना के, ट्रेनिंग देके, आरटीपी एलटीपी काउंसलिंग, दौड़ लगा के, नए स्टेशन डेवलप करके आगे बढ़ते रहे हम। कितनी दूर है दोस्त 2025? कितनी दूर है? ये आया अगस्त का, पता चला सितंबर का बिल्कुल नहीं चलेगा। आज पहली तारीख गई। ये रेत की तरह निकलता है धुर्र करके। स्पीड बढ़ा लेना, स्पीड। और उन स्टेशनों पे जरूर जाना जहां आपको पता है कि यहां मेरे को जाना पड़ेगा। 64,500 करोड़ का अभी कितना हो चुका है पता है आपको? 2024 चल रहा है, 32,000 करोड़ का हो लिया। इसका मतलब क्या है? 24 साल लगे 32,000 करोड़ होने में। इसका मतलब ब्लास्ट होने वाला है। इसका मतलब वो लोग आने वाले हैं जो सतीश पंडित जी की तरह बोलते थे, मैं आया और 3 महीने में रॉयल्टी, 6 महीने में टेक्निकल, पैदा होते ही रॉयल्टी अचीवर। ऐसे लोग मिल चुके हैं मेरे को। बोला अगले महीने रॉयल्टी लो सर, रॉयल्टी के लिए क्या करना है? मैंने कहा केवल 50 लोगों की डिस्प्ले वॉल खुलवानी है। बोला कुछ डिस्काउंट? मैंने कहा 46 की भी खुलवा देगा। लग गए लोग काम। पहले महीने रॉयल्टी अचीवर। हम बोलते हैं 8वें महीने हम चौड़े हो जाते हैं, वो आएगा ना। असल धुरंधर आने बाकी है। एक ऐसा व्यक्ति आया जयचंद, जिसने अपने बिजनेस में 92 लाख रुपए लगा रखे हैं। उसको आरसीएम समझ में आएगा, स्टोर ले लिया, अगले महीने इसी महीने रॉयल्टी जा रहा है। वो कहता सर मेरे रिलेटिव सारे बिजनेसमैन है, बड़ी बड़ी एजेंसियां हमारे पास हैं, पर जो आनंद इसमें आता है वो कहीं आता ही नहीं है। हेलो, आपका मूड बन गया नहीं बना? बताओ किस किस का बन गया है? नहीं बना तो मैं बना दूंगा, मेरा काम है, मुझे इसी बात के पैसे मिलते हैं। किस किस ने बंदर देखा है? ये मथुरा कोसीवाड़ ने जरूर देखे होंगे। आतंक है पूरा। हेलो, उत्तर प्रदेश में है ही खतरनाक, जाली लगा के रखते हैं लोग। बबलू जी के वहां भी आतंक। कहाँ है बबलू जी? जाली लगी रहती है, समझ लो बंदरों का आतंक है। बंदर के सामने आप एक केला रखो और 500 रुपए रखो, ये भाई साहब कौन सा उठाएगा? केला। आवाज नहीं आई मेरे को। केला। अब आपने बंदर को बुलाया, काउंसलिंग की, आरटीपी एलटीपी की, कुछ कहा, समझाया, कान में बोला बेटा केला मत उठा, 500 रुपए उठा, 500 केले आ जाएंगे। हेलो, और ये कौन है? केला। इसको फिर मौका दिया, इसने क्या उठाया? केला। क्योंकि ये कुछ बंदर यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ भी बंदर बंदरिया कई बैठे हैं। कितना ही समझा लो, कितना ही बता लो, पर एक केला बस। बस समंदर है, डायरेक्ट सेलिंग समुंदर। पर तुम्हें उतना मिलेगा जितना पात्र होगा तुम्हारे पास। अगर चम्मच लेके जाओगे तो कितनी बार यूं कर लेना, कितना आएगा उसमें। और चमचा लेके जाओगे तो गिलास, जग, परात, टब, ड्राम। हेलो, ये ड्राम मतलब आपकी सोच का साइज। आप यहाँ लेने के आए हो। ये असीमित संभावनाओं वाला क्षेत्र है, आया ना। मैंने अभी हिसाब लगाया कि मेरी टीम में जो एक्टिव लोग हैं वो 2-2 डब्बे रसगुल्ले ले लें तो 67 लाख का बिजनेस रसगुल्ला।
मैं हलवाई नहीं हूँ, मेरी कोई कढ़ाई नहीं है, मेरे पास कोई गाय नहीं है, मेरे को दूध निकालना नहीं आता, मेरे को रसगुल्ले बनाने नहीं आते, डब्बे नहीं आते, पैकिंग नहीं आती, और मेरे को नेटवर्क बनाना आता है। तुम्हारे शहर का सबसे बड़ा हलवाई भी 67 लाख के रसगुल्ले नहीं बेच सकता, और मेरी टीम में केवल 2-2 डब्बे, और हम 2 डब्बे से बात बनती नहीं हमारी, हमने ज्यादा लिए हैं। और अभी जितने भी त्योहार आगे आने वाले, हम तहलका मचाने वाले हैं उसमें। यस सुनो, क्योंकि हमारा रसगुल्ला 168 रुपए का है, और वो हल्दीराम कितने का बेचता है? शुद्धता की कितनी गारंटी है हल्दीराम वाले में? कितनी है? उससे गारंटी मांगना भगा देगा आपको। और यहाँ कितनी गारंटी है सर? 100% शुद्धता की गारंटी है। तो जब रसगुल्ले खाना है तो किधर से खाएंगे, और खिलाना है तो किसको खिलाएंगे? कि खा तो आरसीएम के लिए रहे हैं, पर वहां भैया के वहां राखी बांधने जा रही है तो हल्दीराम का ले गई कि भैया मैं ठीक रहूं, तू चटक जाए, दक्षिणा चटक जाए, साड़ी नहीं आएगी। तो क्या लेना चाहिए? मतलब ये कंसेप्ट सोच के देखो, पर तुम बंदर की तरह मत सोचना, नहीं तो मारे जाओगे। इसमें आना है तो बड़े खेल के लिए आना है। क्या आप तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? सारे ही? पक्की बात। कांच जो होता है वो रोशनी में चमकता है, और जो स्टार होता है वो कहाँ चमकता है? अंधेरे में। और कमाल देखना, टारगेट बंद चल रहा है, चैलेंज भी टारगेट लेगा उधर से। आप इधर से टारगेट लोगे मुझे बनना है, उधर से चैलेंज बोलेगा आजा बनाते हैं। घर में कोई बीमार, पड़ोस में कोई घटना, ये होनी शुरू हो गई है लीडरों के साथ। मेरे को एक लीडर का फोन आया जिसको एमराल्ड बनना है, वो मेरे साथ भिंड में था। उसके घर से फोन आता है कि एक बच्चा पैदा हुआ, वो 2-3 दिन का ही था और वो चला गया। तो उसने बोला भैया उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो गया ना। बोला देख ले अगर आ सकता है तो। उसने बोला अगर मैं आया तो मेरा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरा टारगेट है। तो मेरे को बोला गुरुजी आप सही बोलते हो, ऐसी ऐसी चीजें होंगी। अगर ये हो रही हैं तो इसका मतलब यू आर ऑन राइट ट्रैक। अगर ये घटना चालू तो समझ लो टारगेट पक्का पूरा होगा। और जिसके साथ ये कुछ हो ही नहीं रहा है तो उसका कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी टीम में कानपुर में एक लेडी जुड़ी, नीलम यादव करके, बैक टू बैक पीने बदली 70,000 पे पहुंच गई। हेलो, फुल्ली एक्साइटेड, फुल्ली मीटिंग में बैठती है वीडियो ऑन करके। उसके हस्बैंड एक्सपायर हुए परसों। उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, 47 एज थी, हार्ट अटैक आया, ऑन द स्पॉट खत्म। बोलती सर मैंने तो सोचा ही नहीं था, पर आपके पास गामा है। आपके पास क्या है? कितने लोग रोज खा रहे हैं गामा? तुमसे कोई डब्बी बिके ना बिके, तुम्हारे अंदर 2 कैप्सूल रोज जाने चाहिए, तुम्हें अटैक नहीं आएगा। हेलो, नहीं तो बेचते रहना और किसी दिन खुद निकल गए तो लोग बोलेंगे ये क्या करता था। गामा कंपलसरी है। लोगों को कैंसर हो रहा है, उसके लिए क्या कंपलसरी है? बायोएज रात को लेना कंपलसरी है। कितने लोग बायोएज लेते हैं? अरे गाड़ी की सर्विस कराते हैं, इसकी कब कराएंगे? साल में 3 महीने सेलेक्ट कर लो कि 90 दिन मेरे को बायोएज रोज रात को लेनी है। कोई भी दिन सेलेक्ट कर सकते हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यही महीने सेलेक्ट करो आप। अगर ये काम करने शुरू करे तो आपका काम आसान। कितने लोग हैं जो फिट रहना चाहते हैं? अगर आप बीमार हैं तो पैसा, दौलत, गहने, घर, मकान सब आपके लिए व्यर्थ है। और अगर आप फिट हैं तो हर चीज में आनंद ले सकते हैं। और आरसीएम आनंद यात्रा है। कौन सी यात्रा है? आनंद यात्रा है। अभी तो लोग बोलते हैं सर आप बस फोन करके यूं कह दो वो रॉयल्टी कर लेगा। आप कह दो। मैंने कहा मुझे क्या दिक्कत है। मैं आगरा से भिंड गया, रास्ते में एक व्यक्ति से मिला, उसने बोला ये भाई दिख रहा है आपको, इसको यूं कह दो रॉयल्टी कर ले। इसके बाद 40,000 का स्टॉक है, पहले सेंटर चलाता है। मैंने उसको बोला हरिओम इधर आओ, आपका नाम हरिओम है? कहता हाँ। अगर रॉयल्टी करनी है, कहता कल ही कर दूं सर। तो मेरे बगल में बैठा था, कहता देख लो भाई मेरी नहीं मानना था, आपसे कह रहा कल ही कर दूं। जो जो आपका लेवल बढ़ेगा आपका प्रभाव भी बढ़ेगा।
हेलो, आपका क्या बढ़ेगा? ऑरा बढ़ेगा, आपका पता नहीं क्या क्या बढ़ेगा। आपको वैसे वैसे लोग आएंगे क्योंकि आपने संकल्प ले रखा है कि आपको बहुत बड़ा करना है। क्या आप तैयार हैं?